स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 28 जुलाई 2026 की डेट में फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड में क्या क्वेश्चंस पूछे गए। अगर आपका फर्स्ट ईयर है या 1 ईयर का ट्रेड है आईटीआई में और आपका आने वाले टाइम में एग्जाम है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। एआई से कई क्वेश्चंस आए हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए जो आपको निमी के पीडीएफ में भी नहीं मिलेंगे, तो उन्हें भी यहाँ पे हमने रखा हुआ है आपके लिए। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले टाइम में हर तरह की जॉब की अप्रेंटिसशिप की अपडेट व उनके रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट एंड पढ़ाई की वीडियोस भी हमेशा मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में इन दोनों की आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाइएगा। वहाँ सभी इन्फॉर्मेशन अपडेट और उनके पीडीएफ आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चंस एआई से आज पूछे गए। एक तो था व्हिच चीज क्रिएटेड बाय जनरेटिव एआई, पोएम, नेल कटर, पेंट या नन। राइट आंसर है जो जनरेटिव एआई है वो यहाँ पे पोएम बना सकता है, उससे आप पोएम जनरेट करा सकते हैं, बट नेल कटर, पेंट या ये सब चीज़ें आप उससे नहीं करा सकते। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, पोएम इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछा जा रहा है एआई से रिलेटेड, व्हाट इज बेस प्रॉम्प्ट। तो बेस प्रॉम्प्ट होता है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एआई, जो आप एआई को पहला इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको बोलते हैं बेस प्रॉम्प्ट। इसी के साथ एक और रहता है कि फॉलो अप प्रॉम्प्ट का क्या फ़ायदा है यहाँ पे। तो फॉलो अप प्रॉम्प्ट का फ़ायदा होता है आप उससे जो रिजल्ट आता है बेस प्रॉम्प्ट का उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इम्प्रूव द रिजल्ट। ठीक है, ये ऑप्शन रहता है उसका सही। नेक्स्ट आपका जो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, स्पेस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है, मस्तिष्क कौन सा है। कंप्यूटर का ब्रेन होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सीपीयू यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एंट्री लेवल जॉब। ये क्वेश्चन शुरू से लेके अभी तक लगभग हर दिन पूछा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे छात्रों को हम देखते हैं गलत करते हैं इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है इट इज़ अ स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब। ये एक स्टार्टिंग की या जूनियर लेवल की नौकरी होती है, ना कि एंट्री ऑफिस में एंट्री लेने के लिए मदद करे। ठीक है, ये सारे ऑप्शन नहीं सही, यही सही यहाँ पे कि जूनियर लेवल की या स्टार्टिंग की नौकरी होती है। नेक्स्ट है व्हिच वन इज अ फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विद विंडोज। कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ आता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है विंडो एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हेल्प्स यू टू सजेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पर आपको कौन सी चीज ऐसी जो हेल्प करती है वीडियो सजेस्ट करना। आप जब कभी यूट्यूब खोलते होंगे देखते होंगे आपने वो वीडियो सर्च की तब भी आपकी वो टाइमलाइन में दिख रही है, तो वो कौन सर्च करता है, वो होता है आपका वॉच हिस्ट्री। आप जिस तरह के वीडियो देखते रहते हैं यूट्यूब उसी तरीके की वीडियो आपको क्या करता है, सजेस्ट करता रहता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वॉच हिस्ट्री। आपने जो वीडियोस पास्ट में देखे हुए हैं उसी टाइप की वीडियो आपको यूट्यूब सजेस्ट करने लगता है। नेक्स्ट है फॉर स्मार्ट गोल एस स्टैंड फॉर। अब स्मार्ट लक्ष्य में एस का क्या अर्थ है। स्मार्ट में एस का लक्ष्य होता है स्पेसिफिक। क्या होता है, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। एम का होता है मेजरेबल, ए का अचीवेबल, आर का रिलेवेंट और टी का होता है टाइम बेस्ड। नेक्स्ट है व्हाट अप्रोच इज यूज टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। यहाँ कह रहा है विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए किस यहाँ पे अप्रोच का हम उपयोग कर सकते हैं। लाइसेंसिंग, कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट वेंचर। विदेशी बाजारों तक अगर आपको पहुंच बनानी है तो आपको किसी न किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करना होगा। एग्जाम्पल आपके सामने, हीरो इंडिया की कंपनी और होंडा जापान की कंपनी थी, दोनों मिलकर बाइक बनाते थे पहले। ठीक है, सेम मारुति सुजुकी में आप देख सकते हैं, टाटा मार्को पोलो में आप देख सकते हैं, टाटा इंडिया की, मार्को पोलो आपकी ब्राजील की कंपनी है। इस तरह से जॉइंट वेंचर आप बनाते हैं तो आपकी विदेशी बाजारों तक पहुंच जो है बन जाती है। नेक्स्ट है द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी का विस्तार आपको बताना है। जीडीपी का विस्तार होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। नेक्स्ट है आपका स्पेस पर्सन इज समवन हु वर्क्स फॉर अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट्स पेड फॉर दैट वर्क। एक ऐसा व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए आपको भुगतान मिलता है। तो अगर आप कहीं ऐसा काम करें किसी के लिए, उसके आप बदले में आपको पेमेंट मिले, तो उसे कहते हैं एक्चुअल में वेज एम्प्लॉयड। ठीक है, वेज एम्प्लॉयड क्या बोलेंगे, वेज एम्प्लॉयड। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कई बार इसका आपको जो हिंदी दिखेगा मजदूरी रोजगार ना दिख के लिखेगा नियोजित। ठीक है, नियोजित यहाँ पे दिख जाएगा, नियोजित कर्मचारी या नियोजित रोजगार ऐसा कुछ आपको दिख जाएगा, तो वेज एम्प्लॉयड बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन। यहाँ पे आपको सी मेड दिस केक स्पेस माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ या इट सेल्फ। तो सी के साथ अपना के लिए आता है हर सेल्फ, सी मेड दिस केक हर सेल्फ।
ठीक है, आई मेड दिस केक होता तो माई सेल्फ होता, ही मेड दिस केक होता तो हिम सेल्फ होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हर सेल्फ आ जाएगा। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड हैव हाउ मेनी नंबर। डेबिट कार्ड यानी आपके एटीएम कार्ड के कितने नंबर होते हैं, तो उसके होते हैं टोटल 16 नंबर्स। नेक्स्ट है एंग्री एन एंग्री पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज विल बी। एक क्रोधी व्यक्ति का हाव भाव कैसा होगा, काम, फ्रेंडली, एग्रेसिव या रिलैक्स्ड एंड सूथिंग। राइट आंसर है, अगर वो क्रोधी व्यक्ति है तो उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, आक्रामक या एग्रेसिव। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे तुलनात्मक विशेषण आपको देना है, तो योर पेंसिल इज स्पेस देन माइन। यहाँ पे पेंसिल के साथ क्या हो सकती है, शार्प, शार्पर, ब्लंट या थिक होगा शार्पर। क्योंकि कंपैरेटिव एडजेक्टिव है इसलिए शार्प ना लिख के हम क्या करेंगे, उसका सुपरलेटिव डिग्री से कहते हैं शार्पर यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 बाइट इज इक्वल टू स्पेस। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, एक बाइट में टोटल 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें से विस्मयादिबोधक वाक्य कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जिसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन हो और उसमें कोई विस्मय का बोध हो रहा हो, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज। क्या सुंदर घर है ये, कोई आश्चर्यचकित या विस्मयादिबोधक हो रहा है, तो उस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे साइन भी लगा हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी या विस्मयादिबोधक मार्क बोलते हैं इसको। ठीक है, चिन्ह। तो आपका राइट आंसर है व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ वंस इन द रिज्यूमे। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ और परमानेंट एड्रेस रिज्यूम में आपके पर्सनल डिटेल, व्यक्तिगत विवरण का हिस्सा होते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस। इनमें से कौन सा तनाव के बारे में सही है। स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड, स्ट्रेस कांट बी कंट्रोल, स्ट्रेस कैन नॉट बी डिक्रीज्ड, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड। जो स्ट्रेस है, तनाव है, उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाट इज स्ट्रेस, तो होता है फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट फील करना ही क्या कहलाता है, तनाव या स्ट्रेस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन यू ग्रीट हायर ऑफिशियल सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर, यू शुड यूज। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आप क्या उपयोग करेंगे, हेलो, हे, हाय या गुड मॉर्निंग। तो आप यूज करेंगे गुड मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर ए, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है, अ रिज्यूमे शुड बी। एक बायोडेटा या रिज्यूम आपका कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, फैंसी एंड कलरफुल, हैविंग लॉन्ग एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन या हैविंग एक्रोनिम एंड एब्रिविएशन। राइट आंसर आपका संक्षिप्त और सटीक, यानी शॉर्ट एंड प्रिसाइज आपका होना चाहिए क्या, बायोडेटा या रिज्यूमे। नेक्स्ट है, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। अब एक्सेल में क्या होता है, इस तरह से कॉलम होते हैं, इस तरह से रो होती हैं। जिनको कॉलम और रो जो यहाँ पे कट रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रोबिंग। जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, इंटरप्टिंग द कस्टमर, लिसनिंग केयरफुली, रिपीटिंग या समराइजिंग। राइट आंसर आपका इंटरप्टिंग द कस्टमर। जांच के दौरान कस्टमर को बार बार इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन आफ्टर गेटिंग टू नो कस्टमर सजेशन और प्रॉब्लम। ग्राहक के सुझाव और समस्या को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, आस्क या सॉल्व, आस्क, एक्ट, कैटेगराइज, फॉलो अप, आस्क, कैटेगराइज, एक्ट या फॉलो अप। तो राइट आंसर यही, पहले पूछिए, फिर उसे कैटेगराइज करिए, फिर उस पर एक्शन लीजिए, फिर उनसे फॉलो अप कीजिए कि क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, आस्क, कैटेगराइज, एक्ट, फॉलो अप। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ऑफिस इटिकेट। अब ऑफिस का एक अच्छा शिष्टाचार कौन सा है, वन शुड ड्रेस फॉर्मली, वन शुड नॉट बी पंक्चुअल, अगर पंक्चुअल नहीं थे तो अच्छा नहीं है, वन शुड हैव फैंसी मोबाइल रिंगटोन, बिल्कुल नहीं, वन शुड लिटर वंस वर्क प्लेस, अपने कार्यस्थल पे ही कूड़ा डालना, गंदा करना। राइट आंसर है वन शुड ड्रेस फॉर्मली, ये एक अच्छा इटिकेट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हिच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मींस ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बार बार। तो इसका राइट आंसर आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल आज मॉडर्न टाइम में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का माध्यम है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल कमांड। तो सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए शॉर्टकट की होती कंट्रोल प्लस ए। अगर कॉपी का पूछा जाएगा कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट का कंट्रोल प्लस बी, कट का कंट्रोल प्लस एक्स, और अगर आपसे प्रिंट का पूछा जाएगा तो कंट्रोल प्लस पी। अगला क्वेश्चन है, टुडेज वेदर इज गोइंग टू बी स्पेस। आज का मौसम कैसा रहने वाला है,
मौसम कभी होपफुल, ब्लू या अर्जेंट नहीं होता। कैसा होगा? या तो वार्म होगा, या तो कोल्ड होगा, या तो रेनी होगा। ठीक है, तो टुडेज वेदर इज गोइंग टू बी वार्म यानी गर्म। अगला क्वेश्चन है समवन इज ट्रीटेड डिफरेंटली ड्यू टू हर स्किन कलर। इट इज, अगर कोई स्किन कलर की वजह से अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो उसको कहते हैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव कहेंगे। नेक्स्ट, एमएसएमई स्टैंड्स फॉर। फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। एक डेडिकेटेड हमने वीडियो बनाया 30 से ज्यादा, उसमें फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है, उन्हें आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। सीडो का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। सीडो का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका आरटीआई का भी फुल फॉर्म आपसे पूछा गया। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। कई बार पिन का पूछा जाता है, इसका होता है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। नेक्स्ट आता है अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है कहलाता है, तो उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ एनएपीएस? ये तो लगभग हर दिन पूछा जा रहा है। एनएपीएस का पूरा फुल फॉर्म क्या है? एनएपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आज पूछे गए हैं 28 जुलाई को। आप लोग इनको जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। बाकी सेकेंड ईयर की क्लास भी जल्द आ रही है, आज क्या क्या पूछा गया उसके बारे में उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा या अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।